हम कितने सौभाग्यशाली हैं गौरी कि हमें राधा कृष्ण की प्रेम कथा उन्हें देखने का अवसर मिलने वाला है, वो भी आरंभ से। और इस बार केवल आपके आराध्य कृष्ण की ही नहीं, राधा रानी की लीला भी देखने मिलेगी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि ये कथा सदा सदा के लिए सबके मन में वास करेगी, ऋषि गर्ग के महाग्रंथ के द्वारा। मैं आपकी प्रेम भक्ति से इस ग्रंथ के पृष्ठ को भरने के लिए उत्साहित हूं। आप दोनों की प्रेम कहानी को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दाऊ, ये लीला केवल राधा कृष्ण की नहीं है, दाऊ की भी है, इसलिए आपको भी पुनः आना होगा दाऊ। प्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव का आनंद उठाना होगा आपको। सत्य में खाना? हाँ दाऊ, मैं, कृष्ण, आप, ऋषि गर्ग, देवी पार्वती और महादेव, केवल हम सभी को इस विषय में ज्ञात होगा कि ये कहानी पुनः आरंभ होने जा रही है। अन्य सभी के लिए पहली बार की भांति ही होगा। ये तो सुनने में ही बड़ा अद्भुत लग रहा है, किंतु कान्हा, क्या ये सब सत्य में पुनः होने वाला है या ये बस एक माया मात्र है? कृष्ण के होते हुए कुछ सत्य ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आरंभ करें ऋषिवर। अवश्य श्री कृष्ण, पर इससे पूर्व आप दोनों इस महाग्रंथ को अभिमंत्रित कर दीजिए, इसमें पहला अक्षर लिखकर। अवश्य। कल किया था प्रेम, आज को प्रेम समझाने के लिए। अब फिर से लौट रहे हैं कल में, आने वाले कल में प्रेम का सागर फैलाने के लिए। तुम्हें तुम्हारे पुष्प मिल गया ना? अब तो बताओ, क्या देखा तुमने स्वप्न में कल रात्रि? मैंने स्वप्न में अपने सपनों का राजकुमार देखा। कान्हा,
यहाँ इस पहिए के साथ कर क्या रहे हो, मुझे भी बताओगे कुछ? अब सुनना क्यों चाहते हैं जब आप स्वयं देख सकते हैं धाव? बता। काकी, ये आपकी मटकी मैं ले जा रहा हूँ। अब अपने स्वप्न के राजकुमार के बारे में स्मरण करके लजाती ही रहोगी या उसके विषय में कुछ बताओगी भी? क्या बात है कान्हा, इतनी समस्या तुमने केवल माखन चुराने के लिए खड़ी करी? घर में कमी है क्या माखन की? घर में माखन की कमी नहीं है, किंतु घर में जो माखन है उसे खाने में आनंद नहीं है। बाहर ऐसे चुरा के परिश्रम करके खाने में जो आनंद आता है ना, वो कुछ और ही है धाव। माखन अपने आप कुछ और ही मीठा हो जाता है। माखन खाने की प्रसन्नता से अधिक माखन चुराने की प्रसन्नता है। वाह 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 वाह। जिस कार्य से मुझे सत्य में प्रसन्नता मिलेगी वो तो न जाने कब होगा, कितनी प्रतीक्षा करनी होगी उसके लिए। बस तब तक के लिए यही छोटे छोटे कार्य करके स्वयं को प्रसन्न रखता हूँ। ये किस प्रसन्नता की बात कर रहे हो तुम? उससे भेंट की प्रसन्नता। उससे भेंट करना चाहता हूँ जिसे देखने के लिए मेरे नेत्र न जाने कितने वर्षों से तरस गए हैं। उसके पाँव कमल से भी अधिक कोमल। बताओ ना राधा, कौन है वो? जिसकी मुस्कान देखकर पतझड़ में भी पत्ते खिल जाए। उसके केश जब पवन से खेलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे भरे दिवस में रात्र हो चुकी हो। और उसके कान के झुमके जब उसके गालों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में तारे चांद को छू रहे हों। उसके मुख पर स्वयं सूर्य का तेज है और उसके नेत्र जैसे महासागर से भी गहन है। और जिसके माथे पर मोरपंख विराजमान है। नेत्र तो ऐसे हैं कि लज्जा भी सकुचाई खड़ी हो जाए। सुख की मुहूर्त है वो दाओ। यदि इतना अधिक स्मरण कर ही रहे हो तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते उससे? मिलना तो मैं कब से चाहता हूँ दाओ, किंतु ना मैंने एक वचन दे दिया है, उसी के कारण मैं फंसा हुआ हूँ। वैसे एक और समस्या खड़ी हो सकती है कान्हा, यदि हम उचित समय पर घर नहीं गए तो, क्योंकि घर पर मैया प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, वहां कहाँ? वो प्यास लगी है ना, जल पीना है, इसलिए नदी किनारे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जल पीने जाना है इसीलिए नदी किनारे। क्यों, घर में जल का अभाव है? घर जाकर जल ग्रहण नहीं कर सकते? जल पीने के लिए इतनी दूर नदी किनारे जाना है तुम्हें? देखिए, जिस प्रकार परिश्रम करके माखन खाने में आनंद आता है ना, उसी प्रकार परिश्रम करके नदी किनारे जाके जल पीने का अलग ही आनंद है। जो भी कार्य करना है
करके शीघ्र घर लौट आना, अन्यथा मैया ज्ञात है ना? ज्ञात है। चलो नदी किनारे जाके मीठे जल का आनंद लेते हैं। हाय, कितना सुंदर ग्वाला देख लिया है तुमने अपने स्वप्न में राधा। अब उसकी छवि तो हमारे मन में भी बस गई है। सखियों, प्रत्येक वस्तु तो आज तक हमने मिलकर बांटी है, तो क्यों ना हम। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। मेरा स्वप्न भी चुराना चाहती हो? कोई और कार्य नहीं है? वैसे पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे करने वाले थे ना तुम सब, तो जाओ अब पूरी श्रद्धा से बिना कोई विचार मन में लाए जाकर पुष्प चुनो। जाओ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, नहीं सोच रहे हम तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार के बारे में। तुम एकांत में उसके बारे में सोचते रहो। हम चलते हैं। सखियों, क्या हुआ ललिता? वो देखो। वही नेत्र, वही तेजस्वी मुख, मोर पंख, वही घुंघराले लटे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे राधा ने वर्णन किया था, उनके स्वप्न का राजकुमार। और वो देखो, उसके पास माखन की मटकी भी दिख रही है। इसका मतलब वो ग्वाला भी है। हमें इसी क्षण जाके राधा को सूचित करना चाहिए। चलो। अब मेरा कार्य यहाँ हो गया। राधा